Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 7, it's your general science teacher, and today you will learn more about the science. Okay, so dear students, today we are going to start chapter number 3, which is periodic table. So now you will learn what is periodic table and what is atom. So periodic table is a table in which elements are arranged in groups and पीरियड्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. ठीक है, पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसमें क्या होता है कि एलिमेंट जो है वो अरेंज होते हैं किस में, ग्रुप्स में, और पीरियड में अपने जो है वो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बेस पे. ठीक है, लुक एट दिस पेज नंबर 37. आपके पेज नंबर 37 में ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, जिसमें ये कुछ ग्रुप्स हैं और क्या है ये पीरियड्स है. ठीक है, तो इनमें ये एलिमेंट जो है वो अरेंज है किसमें, जो है वो ग्रुप्स में और पीरियड में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है. ठीक है, तो ये क्या है, इस अपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बुनियाद पे इस पीरियोडिक टेबल में रखा गया है. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट what is atom. Periodic table will be discussed further in our next lecture. Now you will learn what is atom. So it's very difficult to imagine a small thing. ठीक है, like an atom. आपको पता है कि एक छोटी चीज़ को इमेज करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, अब देखें कि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल है. 100 मिलियन ईयर जो है वो मिलियन देम जो है उनमें से अगर हम देखें तो वो एक इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो एटम है, ठीक है, कि जो है ये क्या है, इसके पास जो है वो मतलब ग्रेट एक डील है. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एटम को फाइंड करने के दौरान उन्होंने कुछ जो है वो अंदाजे लगाए. वो क्या थे, साइंटिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि ये एटम जो है इनमें एक डेंस न्यूक्लियस होता है. ठीक है, जिस तरह हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. तो इस एटम के अंदर भी एक डेंस क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें ये बाहर से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, और अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है. ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, एंड न्यूट्रॉन है नो चार्ज. ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, तभी हम इसको बोलते हैं दिस इज न्यूट्रल. ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन. ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर में है ये दोनों, और न्यूक्लियस के बाहर में जो शेल है, बाहर में बिल्कुल वो क्या होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तकरीबन 100 ईयर जो है वो साइंटिस्ट को लगे थे इस एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर करने में, जिस पे अभी तक जो है वो काम चल रहा है. ठीक है, 100 ईयर लगे थे और अभी तक इसमें काम चल रहा है. ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने जो है वो कुछ डिस्कवरीज दी है. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो है जॉन डाल्टन. लुक एट दिस इज जॉन डाल्टन. इसने क्या किया था, वर्कआउट किया था किस पे, एटम पे. ठीक है, इसने सबसे पहले जो है वो डाल्टन ने फाउंड किया था कि जिस तरह वाटर इवोपरेट करता है एयर में, ठीक है, जिस तरह वाटर क्या करता है, इवोपरेट करता है एयर में, तो एयर जो है वो बनी हुई होती है किसकी, पार्टिकल्स की. ठीक है, जो आपस में पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. अब देन डाल्टन ने एक आइडिया दिया कि जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. एटम्स मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड पार्टिकल, विच इज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 6. कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड पार्टिकल. ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में मिक्स होते हैं, इनको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इनको और हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं करते. ठीक है, अब इन पार्टिकल्स को जो है जॉन डाल्टन ने नेम दिया था एटम. ठीक है, तो डाल्टन ने क्या किया था, डिफरेंट एटम जो है वो मतलब उन पे एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि इनका क्या होता है, डिफरेंट वेट होता है. ठीक है, और इसके ज़रिए इसने क्या किए थे, डिफरेंट जो है वो मॉडल दिए थे और प्रूव भी किया था. ठीक है, जॉन डाल्टन के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट है जोसेफ जोहन, जिसको हम जे थॉमसन भी बोलते हैं. ठीक है, इसने क्या किया था, आइडिया दिया कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एटम के चौधारी. ठीक है, इसने एक जो है वो ट्यूब यूज़ किया था जिसका नाम था कैथोड ट्यूब. ठीक है, किसने कैथोड ट्यूब यूज़ किया था,
J.J. Thomson ने he had used a cathode tube and discovered the existence of subatomic particles. Okay, तो subatomic particles कौन से होते हैं? Electron, proton and neutrons are the subatomic particles which were discovered by the J.J. Thomson. So सबसे पहले जो J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था वो था इलेक्ट्रॉन. ठीक है, J.J. थॉमसन ने कहा कि जो बहुत ज़्यादा स्पेस है एटम में वो पॉजिटिवली चार्ज का है. ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइनी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी इसके सराउंडिंग में है. ओके, लुक एट दिस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसने क्या कहा कि जो सराउंडिंग में है एटम के वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, देन हियर इज एन अदर साइंटिस्ट कॉल्ड द अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड जो है वो किसके साथ? रदरफोर्ड एंड J.J. थॉमसन, दे बोथ वर्क टुगेदर. ओके, अब इसने क्या किया था? स्टडी किया था जो है वो J.J. थॉमसन को के साथ कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड में थी. ठीक है, वहाँ पे इसने क्या किया था कि एक बीम जो है वो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल अगेंस्ट द गोल्ड फॉइल. अब ये देखिए, ये गोल्ड की प्लेट है. ठीक है, ये क्या है? ये गोल्ड की प्लेट है. जब ये गोल्ड की प्लेट में बीम को पास करवा रहा था पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन को, तो यहाँ से ये पास हो रहे थे, इधर से भी हो रहे थे, इधर से बीच जो सेंटर है यहाँ से जो है वो पास नहीं हो रहे थे. क्यों पास नहीं हो रहे थे? क्योंकि इधर प्रोटॉन था और प्रोटॉन पर ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. देन इसने क्या कहा कि पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करेगा किसको? निगेटिव को. ठीक है, और जो है ये क्या करेगा? ये देखिए कि यहाँ से कुछ चार्ज पार्टी जो है वो बीम जो है पास हो रहे हैं, कुछ बीम वापस आ रहे हैं. ये वापस बीम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है? उसको रिपेल करता है, यानी कि वापस जो क्या कर देता है? धकेल देता है. ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने ये कहा कि ये जो बीच का वाला सेंटर है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में मतलब जो है उसके सराउंडिंग जो है स्पेस में इलेक्ट्रॉन विजलिंग करते रहते हैं, यानी कि गोल गोल घूमते रहते हैं. ठीक है, नाउ हियर इज एन अदर साइंटिस्ट कॉल्ड द नील बोहर. ओके, नील बोहर एंड रदरफोर्ड डेवलप द एटॉमिक मॉडल. दोनों ने मिलकर, रदरफोर्ड ने और नील बोहर ने क्या दिया था? एटॉमिक मॉडल दिया था. और उन्होंने सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस जो है वहाँ पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से गोल गोल ऑर्बिट करते हैं, गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के. ठीक है, रदरफोर्ड एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल हेल्प टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट टेबल. असल में इस एटम को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी किसमें? प्रोडक्ट टेबल में. ठीक है, तो नील बोहर और रदरफोर्ड ने क्या दिया? एटॉमिक मॉडल दिया. ठीक है, जो कि हमें क्या करता है? प्रोडक्ट टेबल को समझने में हेल्प करता है. ठीक है, सो डिड यू नो थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम वाज कॉल्ड द प्लम पडिंग मॉडल. जो J.J. थॉमसन ने मॉडल दिया था एटम का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लम पडिंग मॉडल. और इलेक्ट्रॉन जो इस नेगेटिव में होते हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव प्लम्स, जो कि पडिंग करते रहते हैं. ठीक है, और जो है पॉजिटिव मैटर में. ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हमेशा क्या करता है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं होती. ठीक है, इसी वजह से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो है फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे जो है बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से जो है वो पॉजिटिव चार्ज बीम जो है नहीं हो रहे थे क्रॉस. ठीक है, तो इस वजह से ये क्या किया था? रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे क्या? प्रोटॉन. ओके, now look at this. This is an atomic model which was given by the Neil Bohr and Rutherford. Okay, this is an atom, structure of an atom. ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस है. दिस इज ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम which contain positively charged proton and no charge neutral neutron. Okay, and electron is surrounded द एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके बाहर में है, जो कि क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है. ठीक है, सो दिस इज द मॉडल ऑफ एटम. नाउ डियर स्टूडेंट्स, your homework is you have to solve exercise number 1 of book page number 34, and also you have to draw the structure or the model of an atom.
Thank you, dear students. Allah Hafiz.